यदि जीवन में कोई भय है तो भय दूर हो सके, यानी संकटों पर पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की क्रिया या साधना को बगलामुखी साधना कहते हैं। और यह अत्यंत उग्र साधना भी है और सौम्य साधना भी है। इसलिए यह उग्रतम साधना है, यह सामान्य साधना है। मैं दोनों रूप क्यों बता रहा हूं? क्योंकि किसी भी चीज, किसी भी साधना की ऊंचाई भी होती है बहुत तेज। मैं जब सन्यासी जीवन में था तो मेरे ध्यान है दतिया एक स्थान है मध्य प्रदेश में, और दतिया का शक्तिपीठ अपने आप में बहुत मशहूर है, बहुत पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। अब दतिया के वो जो महाराजा थे उनका शरीर तो नहीं रहा, अब तो उनके शिष्य हैं। पर जब जो महाराजा थे उनके जो पहले जो थे वहां पर पुजारी या महाराज, ये बड़े विद्वान थे, बगलामुखी के विद्वान थे, और बगलामुखी उन्होंने पूर्ण रूप से सिद्ध कर रखी थी, उत्कृष्ट कोटि की बगलामुखी उन्होंने सिद्ध कर रखी थी। वहां के 47 से पहले की बात है, उस समय की घटना है। मैं उनके संपर्क में आया था और मुझे ये मालूम था कि बगलाम की साधना में या बलगम की साधना में ये अपने आप में सिद्ध आचार्य हैं। भारतवर्ष में इनके मुकाबले का और कोई इस साधना में श्रेष्ठतम साधक नहीं है, विद्वान नहीं है। वे जो वहां के राजा थे उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, राजकुमारों को उनके हवाले कर दिया था कि महाराज इनको कोई ऐसी साधना सिखाइए जिसकी वजह से ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। क्योंकि राजाओं को हमेशा शत्रुओं को भय रहता था, पड़ोसी शत्रु आक्रमण नहीं कर दे, हार जाए नहीं, पराजित नहीं हो जाए, ये चिंता उनको रहती थी। तो वे उनको बगलामुखी साधना संपन्न करवाते थे, नदी के किनारे ले जाते और उनको रोज बगलामुखी का मंत्र जो अपने सामने करवाते, प्रयोग करवाते। कहीं कोई त्रुटि नहीं है। और बहुत क्रोधी भी थे, बहुत कठोर भी थे, नर्म हृदय तो था ही। मगर साधना में नर्म हृदय रखना ही अपने आप में न्यूनता है। गुरु को तो बहुत विद्वान की तरह होना चाहिए। गुरु का मतलब विद्वान, ऊपर से बहुत कठोर, उसका ऊपर छिलका देखें इतना कठोर कि आपको तोड़ नहीं सके, और अगर तोड़ दे तो अंदर से बहुत मधुर स्वादिष्ट फल। गुरु को भी ऐसा होना चाहिए, जिसके प्रति बहुत कठोर हो, अगर थोड़ी भी गलती करे तो लातों से खत्म कर दे, नहीं तो कर नहीं पाएगा। उसको आराम से तो साधना से नहीं हो पाएंगी, नहीं हो पाएगा तो गुरु की बदनामी होगी। इसे क्रोधी भी होता, राजकुमार की परवाह नहीं करते थे, वो एक थप्पड़ मारते राजकुमार से गुलाटी खाता, उसने कहा नहीं करना तो घर चले जाओ। क्रोधी इतने थे, मधुर भी इतने थे, वापस उठा भी रहते, सहलाते भी, दबा सुसा भी करते, और शुरू में अंत तक ऐसा रहा भी। और गुरु को इसे सुपारी की तरह या विदाम की तरह कहा भी गया है कि अपने साधकों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति तो उनको बिल्कुल कठोरतम व्यवहार करना चाहिए, और अंदर से इतने नरम होने चाहिए कि उनकी भलाई और उनका हित चिंतन ही करता रहे। ये गुरु का धर्म, ये गुरु की ड्यूटी, ये गुरु का कर्तव्य है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाता कि आप में से झेलने की ताकत नहीं, जो ना पाएंगे नहीं। गुरु जी तो क्रोधित होते हैं, लात मार देते हैं, पैसे देते हैं साले, और लात अलग खाते हैं, नहीं जाना चाहिए, साथ में अपनी जगह रहे। और वो गुरुकुल भी नहीं रहा, वो वातावरण भी नहीं रहा, वो एटमोस्फेयर भी नहीं रहा। गुरु की लात मिले इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो सबसे बड़ी तकदीर होती है। मैं अमरनाथ की यात्रा पर गया था, आज से 9 साल 10 साल पहले की बात, तो कम से कम 300-400 साधक मेरे साथ में थे। यहाँ रोहतक एक गांव है, यहाँ से 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर रोहतक है। वहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस समय तो प्रिंसिपल है, वो पहल है, आप तुम जानते होंगे उनको, चंदा सिंह पहल, वो मेरे साथ में थे। मैंने एक पंचतरणी के पास में मैंने कहा कि मैं यहाँ बहुत रहा हूँ, और वो स्थान, उस गुफा है, वहां उस गुफा में उच्च कोटि के अभी भी सन्यासी हैं जो 2000 साल की आयु प्राप्त हैं। फिर भी आपको नहीं जाना चाहिए वहां, इसलिए कि तुम्हें बर्फ पे चलने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि बर्फ कहाँ पोली है बिल्कुल, और इतनी पोली है कि आप धंस गए तो फिर 20 फुट अंदर धंस जाओगे, पता नहीं पड़ेगा कहाँ मजबूत है बर्फ। तो ये इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। वो तो जो रात दिन बर्फ पे चलते हैं या सन्यासी होते हैं उनको मालूम है किस जगह चलना चाहिए, कौन सी जगह छोड़नी चाहिए। उनको मैंने सुबह समझा दिया था। मैं वो जोश में फिर 2-3 लोगों को लेकर के और चले गए, और वो करीब 1 किलोमीटर चले गए तो हमारे साथ में जो वहां का मार्गदर्शक टाइप था या वहां का रहने वाला था, वो दौड़ता हुआ महाराज कि वो तो उस जगह चल रहे हैं, वो तो बर्फ में धंस जाएंगे,
और उसके नीचे तो पानी पानी, बर्फ के नीचे तो ऊपर तो पत्थर है, बर्फ पोली है, नीचे पानी की गंगा धारा सी बहती है, बह जाएंगे तो ऊपर तो बर्फ रहेगी, पता ही नहीं पड़ेगा। मैं घबराया, मैंने कहा ये तो और मुश्किल हो जाएगी। मूर्ख को कहा था मत जाना है सारा, वहां कैसे चला गया? मैं तो दौड़ और पकड़ के ला, और वहां के रहने वाले बहुत तेज दौड़ के अभ्यस्त होते ही हैं, बिचुल होते हैं, वो गया उसको पकड़ के लाया। और शायद उस दिन मैंने 10 सालों में इतना क्रोध नहीं किया होगा, इतना क्रोध उस दिन मुझे आकर खा गया। 3 से 4 साल खड़े और कम से कम एक डंडा जोर से मोटा 4-6 डंडे मारे, 15-20 डंडे मारे, डंडा टूट गया, लातों से और धुंसों से मार मार के उसको अधमरा सा कर दिया। नहीं तुम मर जाते, बदनामी मेरी हो जाती जिंदगी भर के लिए कि तुम मतलब गए और राजी खुशी हो। तुझे मना कर दिया था कि तुम्हें बर्फ में चलने का अभ्यास नहीं, कैसे चलते हो? लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो यहाँ घर आया तो लेक्चर था, आते प्रिंसिपल बन गए, मुझे ऑर्डर मिल गया प्रिंसिपल। तो लाख का इतनी ताकत होती है, जब तुम्हारा प्रमोशन चाहिए मेरे पास आ जाना, उसमें कोई लंबी छोटी बात है नहीं। अब गुरु की लाश मिल जाए तो, यदि वो सही गुरु हो तो, और वो प्रसन्नता के साथ झेल सके तो, दोनों बात नहीं आए, बात नहीं उठा लेंगे, गलती करोगे तो। यह मैंने उदाहरण दिया जो व्यक्ति आदमी आता, तुमने सैकड़ों बार उसको देखा होगा। मैं तो ऐसा कि अपनी लात की मान से नहीं उतरूंगी, लात लगानी जरूरी है। मतलब अगर उसको तकलीफ हो जाती तो तकलीफ होती, मगर वो लात भी मारता है तो मारता भी है तो फूलों की छड़ी से मारता है कि लग नहीं जाए सकते, कोई तकलीफ नहीं होती। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार है और शिष्य कुंभ की तरह, घड़े की तरह। घड़ा पहले छोटा सा इतना सा होता है, गड्डी गड्डी काटे खोद उसको मारता है, लकड़ी से मार मार करके छोटे से पूरा घड़ा बनाता है। आने कुमार की चाक से देखा होगा, भीतर ही भीतर सहजी के बाहर बाहर को, भीतर उसका हाथ रहता है, बाहर चोट करता रहता है, विराट करता रहता है। ठीक गुरु भी शिष्य के अंदर बिल्कुल नरम हाथ रखता रहता है, बाहर चोट करता रहता है, क्योंकि वो उसका घड़ा बनाना है जिसमें पानी ठंडा रह सके और लाखों लोगों की प्यास बुझा सके, लोग इतने व्यक्ति बन सके। कभी दास ने इसी श्लोक को कहा। यदि तुम्हें तुमको आए हो, जो नजदीक आओगे तब मालूम पड़ पाएगा कि गुरु से क्या होते हैं। ये तो वे सौभाग्यशाली जो यहाँ रहते हैं, ये शिविर में रहते हैं, ये इस कोठी में रहते हैं और सेवा करते हैं, उनको मालूम है कि गुरु तो क्या है, गुरु चीज क्या है, ये गुरु कैसे हैं। वो उनको मालूम है कि गुरु का लाभ क्या प्राप्त हो पाता है। आप आए 5 मिनट रुके, आधा घंटा रुके, तो उस गुरु की पूर्णता को आप अपने अंदर उतार भी नहीं पाओगे। उसके अंदर उतारना, उनका प्रेम देखना। ऐसा कहने का आप आए, मैं मुस्कुरा दिया, चलो हाय आए, कैसे हो, ठीक ठाक हो, तुम ठीक हो, अच्छे लगे, आप भी अच्छे लगे, बस तो मुझे अल्लाह कह दे, मैं तुझे खुदा कह दूं, चलेगा नहीं। तो ऐसा होता है। मैंने उदाहरण दिया है गुरु शिष्य का संबंध का, तो क्रोधी बहुत और नरम भी बहुत। मैं करीब 1.5-2 महीने वहां रहा था। मैंने कहा था कि मैं बगलाम की साधना को पूर्णता के साथ सिद्ध करना चाहता हूँ, तो उनको मुझे सिखा रहे थे, बड़े दयालु थे और पहले देख रहे थे कि आदमी इस योग्य है भी कि नहीं। और मैं भी बड़ा ही अलहड़ और बड़ा दृढ़ निश्चयी था। मृत्यु से घबराता था नहीं, मतलब मृत्यु एक बार आएगी, आ जाएगी, अभी आ जाएगी, 10 साल बाद आएगी, तभी आ जाएगी, उसमें कौन सी लंबी छोटी बात। इसलिए जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता है तो फिर वो घबराता ही नहीं, चैलेंज के साथ जिंदा रहता है। मैं उनको कहूँ, आप मुझे सिखा तो रहे हैं महाराज, आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, मगर मैं तीव्रतम साधना सीखना चाहता हूँ जिसके ऊंचे बगलाम की स्टेज नहीं है। और क्या ऐसी होती है? तो उनका संशय आत्मा भविष्य की, अगर तुम्हारे मन में संशय है तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम नहीं सीख पाओगे, सफल हो ही नहीं पाओगे, फिर भी तुम चलो। क्या करते थे वो? और मैं भी उनकी बहुत सेवा करता था, पाँव दबाता था, उनको स्नान करवाता था, उनसे उससे पहले उठ जाता था, गीतता था, उनको हर क्षण का ध्यान रखता था। 2-2.5 महीने 3 महीने सेवा करने का अवसर मिला, मगर मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनकी बड़ी सेवा की। बड़े एक तपस्वी पुरुष थे, तो मुझे नदी किनारे ले गए और ये मेरे सामने की घटना है, तो तुम खड़े खड़े देखते हो। और वो एक कपड़ा ओढ़ करके, सफेद कपड़ा ओढ़ करके लेट गए वहीं पर, जैसे एक आदमी बिल्कुल शमशान से लेट मुड्डे से लेकर उसे लेट गए। और अंदर उन्होंने बगलामुखी मंत्र का कोई बीज मंत्र जाप किया होगा और मुझसे 3-4 मिनट किया, इसे ज्यादा किया नहीं। और एकदम से मुंह से कपड़ा हटाया, सामने एक कौवा बैठा था पेड़ पर, उधर देखा, पूरा धड़ाम से नीचे गिर गया, मर गए। 1 सेकंड उनका मुखिल, ये कौवा मरा है, आदमी 1 सेकंड लगता है, इतनी आंखें तीव्र आ जाती है, ज्वाला आ जाती है, आग आ जाती है। ये तो मैंने कहीं पर मेरी संजीव में किया भी थी उन्होंने कहा कि ये तो मनुष्य तो इससे पहले समाप्त हो जाता है, कहीं फिर भी ताकत होती है, क्योंकि एक शरीर जीवन से मनुष्य पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ होता है,
गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ नहीं। परमेश्वर तो अगर देख ले इतनी तीव्रता आंख में ज्वलन इस बात को पिघला देती है, अगर बड़े की साधना पूर्ण उच्चतम स्थिति की सिद्ध हो। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि वह वैसा व्यक्ति तो अविजयी होता है, मतलब कहीं उसको कोई पराजित कर ही नहीं सकता। मगर उसमें विवेक होना चाहिए कि हर एक पर एकदम ऐसी आग बरसा दे तो उसे दिल्ली खाली हो जाएगी, कोर्ट हो जाएगी, 5-5 दिन बचेगी कोर्ट। उसमें विवेक भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। वह तो आता ही है धीरे धीरे। मैंने तो उदाहरण दिया कि बगलाम की साधना अपने आप में कितनी तीव्रतम है, मैंने ये बता दिया। मैं इतनी तीव्रतम साधना तुम्हारे अभी नहीं करवा सकता, क्योंकि 3 स्टेज की साधना है। पहली स्टेज होने पर ही दूसरी स्टेज की जा सकती है, दूसरी स्टेज होने पर ही तीसरी स्टेज की जा सकती है। तब तो गुरु चेक कर लेता है कि इसमें धैर्य कितना है। अकारण इस पर क्रोधित हो जाना, बिना कारण में 2-4 थप्पड़े मार देना, फिर देखना चेहरे पर कि इसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। क्रोध वापस आ जाकर अभी योग्य नहीं बनाइए, हमारा क्रोध बनकर किसी का नुकसान कर देगा। गुरु बहुत सतर्क और सावधान गुरु को रहना पड़ता है इस प्रकार की साधना देने पर। मगर तामसी साधना नहीं है, तो तांत्रों की साधना नहीं है, पूर्ण मानसों की साधना है। गृहस्थ के लिए साधना, अगर मैं गृहस्थ हूं, मैं साधना कर रहा हूं तो पूर्ण गृहस्थ साधना है। पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। मार्ग स्वयं गृहस्थ थे, इसलिए गृहस्थ जीवन का साधनाओं में कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं होता है। यदि आप वास्ता जुड़ते हैं तो आपकी न्यूनता है। यदि आप बिल्कुल एक इसलिए अनुगामी नहीं है पूरे, तो आप दोषी हैं। और हम वास्तव में बहुत पशु पक्षियों से भी घटिया व्यक्ति हैं। इसलिए मैं घटिया कह रहा हूं कि प्रत्येक पशु और प्रत्येक पक्षी का संतान उत्पन्न करने का एक समय होता है। चिड़ियाएं बिल्कुल आसोज महीने में प्रतिक्रिया में रहते हैं और कार्तिक में इनके जन्म होते हैं, अंडे जन्म होते हैं, उससे पूरे 12 महीने नहीं होते। वो एक विशेष पर्टिकुलर, कोई भी आप देख लीजिए पक्षी, प्रत्येक पक्षी का एक पर्टिकुलर टाइम है। मनुष्य का कोई टाइम नहीं है। 24 घंटे 12 महीने हर समय वो मतलब इस चर्चा में रहता ही है। पक्षियों का एक लिमिट, एक टाइम है, पशुओं का एक टाइम है इनके गर्भ धारण करने का, उस गर्भ में उसी टाइम अंडे देती है। लेकिन हम अपने आप में कंट्रोल्ड नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है तो साधना नहीं है। संयमित जीवन आवश्यक है, जो बड़े ग्रस्त है, ग्रस्त है तो पत्नी है, घर में है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल 24 घंटे अपने आप में दास युक्त अपने शरीर का दास बन जाए या उसको एक भोज्या समझ लें। जो जीवन की हमारी न्यूनता है वह संयम हमारे जीवन में जरूरी है, और ऐसा संयमित व्यक्ति ही साधनाओं में सफल हो सकता है। गृहस्थ धर्म का पालन भी करे, संतान भी हो, पुत्र भी हो, नौकर हो, चाकर वो सब हो, मैं 24 घंटे एक ही प्रकार का जीवन का चिंतन, जैसे फिल्मी पत्रिकाएं पढ़े, प्रेम किया, उसने प्रेम किया, उसने उसका प्रेम तोड़ दिया, उसने प्रेम कर दिया, उसने उसको तोड़ दिया, वो एक खिलौना हो गया। नारी क्या हो गई, तुम्हारे लिए मजाक हो गई, और नारियों के लिए भी पुरुष आजकल मजाक हो गए। बस जीवन नहीं है, बस तो एक स्वांत जीवन हो गया। संयमित जीवन अपने आप में महत्वपूर्ण जीवन है। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि साधक के लिए यह भी स्थिति जरूरी है। इसलिए पहले ऋषि पैदा करते थे तो ऋषि होते थे पहले, बाद में ऋषि पैदा होते नहीं। क्यों नहीं होते? कि बिल्कुल संयमित होकर 1-2 साल बिल्कुल संयम से तपस्या में साधना में रत रहते थे, और पूर्ण रत होने के बाद में जो गुरु आज्ञा देते तब इस चर्चा में संभोग युक्त होते थे। और उसके बाद ही उनका पूरे 9 महीने का जीवन या 10 महीने का जीवन सात्विक, पूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत होता था। तब उनके ऋषि तुल्य पुत्र पैदा होते थे। और पहले 21 महीने का गर्भ धारण होता था, 9 महीने का नहीं होता था। 21 महीनों के बाद ही जितने ये त्रेता युग तक सब 21 महीने का गर्भ लेकर के जन्म लिया है। आज भी कोई भी महिला 21 महीने का गर्भ धारण कर सकती है, वह अपने परिपक्व पुरुष है। उसके बाद में आज से 25 साल पहले अगर आप जिंदा है देखें तो 10 महीनों के बाद संतान होती थी। 10 महीना कुछ दिन ऊपर जाते थे तो संतान होती थी। फिर 9 महीना कुछ दिन या 9 महीना होने पर पुत्र होने लगे। फिर अब 8 महीना पुत्र होने पर 8 महीने 8 महीने बाद पुत्र होने लगे। अब तो 7 महीने के बाद भी पुत्र पैदा हो जाता है। तो अपरिपक्व बालक कितना मस्तिष्क का विकास होगा खुद कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि गर्भ धारण करने की क्षमता नारी में नहीं रही। 21 महीने का गर्भ धारण करने के लिए वैसी नारी नहीं रही, और है वैसे गुरु नहीं रहे जो उसको ऐसे मनुष्य इतना दीक्षा दे सके, गर्भ धारण दीक्षा दे सके। ऐसे पति नहीं रहे जो इतना जीवन व्यतीत कर सके। ये कई चीजें मिल चुकी हैं, मगर 21 महीने का गर्भ धारण करने पर अपने आप में विद्वान पैदा होता ही है। और ऐसा शास्त्र वर्णन नहीं, मेरे खुद का प्रैक्टिकल उदाहरण है। और यदि आप कहें तो हरिद्वार में एक ब्राह्मण पति पत्नी है, उनको मैंने इसी प्रकार की आज से 9-10 साल पहले प्रयोग करवाया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था।
तो जीवित है, हरिद्वार में अभी भी। दोनों सात्विक, निरंकारी, सबको छोड़ छाड़ करके, और फिर उन्होंने गर्भ धारण किया, जैसा मैंने उनको क्रिया बताई उस ढंग से, और 21 महीने बाद उनके पुत्र पैदा हुआ। और पुत्र 4 साल का जब था पूरे गीता पर प्रवचन कर लेता था। जब 5 साल का था तो जितने भी तपस्वी मान जाते थे हरिद्वार ऋषिकेश में, उन साथ के साथ 1 घंटे पर प्रवचन करता था वशिष्ठोपनिषद पर या ब्रह्मोपनिषद पर। तो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये बालक इतने बड़ा प्रवचन कैसे करता है, बालक जिंदा है। अब हरिद्वार में जाकर देख सकते हैं ऋषिकेश में। आज की युग की बात कर रहे हैं, ये आज के युग में भी संभव है, मगर ऐसा शिष्य हो, ऐसा गुरु हो, क्योंकि फिर वो दिल्ली में रहेंगे तो यहाँ तो फिल्मी गाने बजेंगे तो उसका प्रभाव उसके गर्भ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। घर में सांस लड़ेगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। चित्र को ऐसा वैसा टीवी देखेगी तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर सात्विक बालक उत्पन्न नहीं हो सकते। सात्विक का मतलब सीधे साधे नहीं, साधु में विद्वान, तेजस्वी, सूर्य के समान विद्युमान। 25 बालक पैदा करके या 15 बालक पैदा करके या 10 पुत्र तुम्हारे होंगे, उससे क्या, उससे तो एक बालक बुद्धिमान है वो ज्यादा अच्छा है। बस मूर्ख बालक पैदा हो तो काम के नहीं है। जो लड़के तुम्हारे सामने खड़े होकर तन की गालियां देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, उसकी भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक ही पुत्र पैदा हो जीवन में, भले पूरे जीवन में सिंह के एक ही पुत्र पैदा होता है। शेर में दूसरी बार गर्भवती होती नहीं, एक बार गर्भवती होती है, एक बाल को जन्म देती है, मगर वो पूरे वन के राजा को जन्म देती है। उसके दाहात से हाथी थक कांपने लगता है, ऐसे पुत्र को जन्म देती है। तो पूरे जीवन में एक गर्भदान करती है, सिर्फ एक ही पुत्र को पैदा करती है। काफी कोई कोई नियम होगा, कोई कोई कारण होगा। और हम हर साल भर बाद एक संतान होती जा रही है। इसका नाम मदन लाल, इसका नाम कृष्ण लाल। मेरे पास आया कि मेरे 7 पुत्र हो गए। तो मैंने कहा कि तुम कम से कम 12 तक तो पहुंचे, इतनी उतारे थी, अभी तो है ही क्या, तुम्हारी उम्र भी क्या, 30-35 साल की उम्र है, कि माँ को नाम कम कीजिए। नहीं तो एक नाम जनवरी रख दो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि दिसंबर तक तुम्हें तकलीफ नहीं रहेगी। नहीं बार बार तो मेरे पास मैं कहां से नाम ढूंढ के लाऊंगा बार बार। जून फरवरी को बुला के लाना, उसको सुना तो कर दो। वो शर्मिंदा होकर चला गया। फिर सुना कि 3-4 बालक और अभी तक हो गए हैं। भगवान उसकी कृपा करे और 15 तक पहुंच जाए। मैं ऐसे उसको आशीर्वाद देता हूँ। हमारे परिवार में योजना चिल्लाते रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अल्लाह करती रहे, हम अपनी जगह पर हैं। लालू प्रसाद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री 13 बालक हैं और जिंदा है और मुख्यमंत्री हैं, और भगवान कहेगा 3-4 हो ही जाएंगे, कोई तकलीफ होगी नहीं उनको। आपसे भी हो, मैं आपको भी आशीर्वाद देता हूँ। क्यों मेरा पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद देता हूँ, जब भी मां मिलोगे पुत्रवान हो। तुमने कभी कहा नहीं गुरु जी अब ये तो छोड़िए, पुत्रवान भव आशीर्वाद तो छोड़िए, दूसरा आशीर्वाद दीजिए। अब पुत्रवान भवती जो आपने कहा है हो जाएगा। मैं समझते पैदा हो, आपने कभी मना किया? आज तक किसी से सोचा नहीं गुरु जी बोल रहे हैं, रोक दे गुरु जी का, गुरु जी बात हो गया, अब ये मत करिए। मैं नबी के प्रयोग के बारे में कह रहा था, ये अपने आप में सात्विक है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं। तो तांत्रिक तो नहीं है, तो तंत्र से घबराया। तंत्र का मतलब है कोई मीट खाने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, लुच्चा, लफंगा, बदमाश, धूर्त, मक्कार, ये अपने आप को तांत्रिक कहते हैं। ऐसा तो न मैं करता हूं, न करने देता हूं, न मैं हूं। मैं तो शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हूं और शुद्ध सात्विक दीक्षा देता हूं, शुद्ध सात्विक प्रयोग करवाता हूं पूर्ण शुद्धता के साथ, कि दूसरों के लिए कल्याणकारी हो और हम अपनी रक्षा भी कर सकें। क्योंकि वक्त पर हमें तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, कठिनाइयां हैं, भय है। उन भय से मुक्ति के लिए इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। और मैं प्रथम स्तर की साधना आपको दे रहा हूं, प्रयोग दे रहा हूं। अगर आप में क्षमता होगी, फिर कभी आप में रुचि पैदा होगी तो दूसरे स्तर की दीक्षा दे दूंगी, फिर आपकी कभी सब तीसरे स्तर की दीक्षा दे दूंगा, आपको प्रयोग दे दूंगा। ऐसा हो सकता है, मगर मैं आपके सामने मगर ये भी अपने आप में जो दे रहा हूं, ये भी अपना तेजस खोलेंगे, बहुत तेजस्वी, जो मैंने कल प्रश्न में कहा, उतना ही ताकतवान, क्षमतावान है। कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर, कोई व्यक्ति उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता, उसकी आंख ही दबेगी, आपकी आंख नहीं दबेगी, आपकी बात को टाला नहीं जा सकता, आपको जिसमें भय नहीं आ सकता, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु आपको जबरदस्त छीन के नहीं ले जा सकती। इतनी इस मंत्र में, इस शक्ति में आकर्षण में ताकत, क्षमता है इस प्रयोग के द्वारा। वास्तव में मेरी राय में तो जीवन की श्रेष्ठतम इस दृष्टि से रक्षा की दृष्टि से, रक्षा जरूरी जीवन ही नहीं है तो फिर बेकार है। बीमार है तब बेकार है, असक्त है तो बेकार है, अपाहिज है तो बेकार है, किसी गुलाम है तो बेकार है। कोई कहे छुट्टी नहीं मिल सकती जाओ, और आप एकदम से वापस बाहर निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मर गए हैं, तो सारा अफसर है तो सारा रावण है। आप सीधा मंत्र बोलिए, 5 बार मंत्र उच्चारण फिर ऑफिस हो जाइए,
उनका मैं जा रहा हूँ छुट्टी गुरु जी से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ मतलब शिविर है, आप ये एप्लीकेशन गलत नहीं करें, देख लीजिए। तो एक सेकंड में यस, उसको ये तो सारा क्लियर करें कि ये क्या चीज हो गया, अब ट्राई करके देख लीजिए, ऐसा होगा। क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस करवाया मैं उसी से, मैं ऐसे नहीं आँख फाड़ के गए आरामी का बच्चा साला करता है नहीं करता, मैं भी बदला में सिद्ध किया हुआ हूँ, ऐसा मत कर देना। वो इतना उग्र नहीं, वो तीसरी से सिखाएंगे अभी नहीं, अभी तो पहले स्टेज ऐसा नहीं करते, क्रोध तो आता ही है क्योंकि ये अपने आप में सारी वृत्तियों को अपने आप में तेजस्वी बना देती है, तेजस्वी बना देती है तो अपने आप में निर्भीक बनता है, तो निश्चय भी बनता है, दृढ़ निश्चय बनता है, ऐसा करूंगा तो करूंगा ही, निश्चय भी उससे आता है। फिर वो घुटने नहीं टेकता, डिरियाता नहीं है, रोता नहीं है, फिर परेशान नहीं होता है, उसमें क्षमता, एक पौरुष, एक चेतनता आती है शरीर में, क्योंकि बगनामुखी शरीर में सिद्ध होती है। प्रयोग कराने से पहले मैं समझा देता हूँ कि ये क्या करना चाहिए, इसको ये समझा देता हूँ, फिर मैं प्रयोग करा दूंगा। तो यंत्र है आपके सामने, माला है, मैं मंत्र दूंगा, इसमें आप मंत्र जाप करें तो इसको पीतांबरी साधना भी कहा गया है। और पीतांबरी साधना का मतलब है कि इसमें केवल पीली चीजों का प्रयोग ही होता है। पीले वस्त्रों में धोती हो पीली हो, उसमें ओढ़ जैसा हो पीला हो, रुई का दीपक लगाना है तो रुई को पहले पीले रंग से रंग करके सुखा दीजिए, फिर उसकी बत्ती बनाइए। घी हो तो उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और पीले रंग का बना, घी को पीले रंग का बना दीजिए। पुष्प हो तो पीले रंग के जो भी पुष्प गेंदे के जिसके पीले रंग के पुष्प वो उसमें चढ़ते हैं, दूर से गुलाब के दूर से पुष्प देवी को नहीं चढ़ सकते, जो भी दान करें उसमें तो पीले रंग करके दान करें। यानी प्रत्येक वस्तु पीले रंग की ही होती है। और साधना करने के लिए जो साधना करें, मैं तो तुम्हें रोज प्रयोग दूंगा, एक माला जपना है, 2-4 माला जपना है, ऐसा करूंगा। मैं अनुष्ठान जो करते हैं कि मुझे किस दिन में इसको सिद्ध करना है, तो फिर वो उस स्थान उस कमरे को पीले रंग से रंग देते हैं, रंग देना चाहिए, फर्श पर पीला रंग का कपड़ा बिछा देना चाहिए, और उसके बाद ही छत पर भी पीला रंग हो जाता है। और उसके बाद इस अनुष्ठान को, अनुष्ठान का मतलब है 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप करके सिद्ध करूंगा, उसको अनुष्ठान कहते हैं। मैं आपको अनुष्ठान नहीं करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं रोज मंत्र जाप करें, उसके लिए फिर ये समस्या आपको नहीं रहेगी। अनुष्ठान करने फिर ऐसा करना पड़ेगा। और दीवाने खराब हो गया पीले रंग से तो आप पीला कागज लगा देता है, फिर कागज तो उखड़ जाएगा, या पीला कपड़ा बांध दे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये पीत वस्त्र और पीतांबरा साधना है। चाहे नारी कपड़ी स्त्री हो तो वो पीली साड़ी पहने, पुरुष हो तो पीले वस्त्र धारण करें, और जो भी पुष्प हो, पानी भी हो तो आप उसमें केसर घोल करके उसको पीला सा बना करके फिर उसको स्नान करवाइए। यानी प्रत्येक वस्तु या तो हल्दी में या केसर में पीलापन होता है, इसको मिला करके ऐसा किया जा सकता है, चाहे कोई भी चीज हो, इसलिए इसको पीतांबरा कहा गया है। और पीत वस्त्र अपने आप में इस शक्ति के लिए अपने आप में श्रेष्ठतम क्रिया है। क्या प्रयोग है, क्या प्रभाव है, ये मैं बाद में समझाऊंगा, मगर कैसे करना है। और मंत्र जब आप करें तो पीले वस्त्र जरूर डालें, आसन आपका पीला होना चाहिए, पीले वस्त्र डाल के धोती रंग दो, और वो धोती अलग समझ रख दो, तो पहले पीला दुपट्टा ही आता है, पीला दुपट्टा पहन लो, और फिर आप मंत्र जाप करें। इसके अलावा यदि आप यंत्र है तो सांसद को समर्पित करना हो, समर्पित करें, पीले रंग से प्रोत्साहन कराएंगे, पीला कुमकुम में लगा सकते केसर लगाइए, हल्दी को घोड़ा और हल्दी कपूर मिला नहीं आएगी, मगर ऐसा करें तो ज्यादा उचित है, ज्यादा सफलता का निकट है। कुमकुम लगा दें तो कोई अपवित्र नहीं हो गया वो यंत्र। तो शास्त्र विधान है कि उसको पीतांबरा कहने का मतलब है कि पीली वस्तुओं का प्रयोग ही होना चाहिए। आज तो मैं आपको समझा रहा हूँ, पीली कुमकुम दे रहा हूँ, आज तो मैं क्लास दे रहा हूँ, आपको टीचिंग कर रहा हूँ, करना प्रयोग करके वो मैं समझाया। और इस साधना काल में कभी कभी साधना करते करते एकदम से पीतांबरा के दर्शन हो जाते हैं। अब पीतांबरा के दर्शन का मतलब है कि अत्यंत सौम्य सरल मूर्ति, चित्र, जगदम्बा देवी, सौम्य, सहज,
यदि ऐसा दर्शन दिखाई दे भी जाए तभी आप माला तो पूरी करेंगे। तो 5 माला करते हैं, 5 माला पूरी करें, बीच में रुके नहीं। कई बार साधकों को जो अच्छी दीक्षा ले चुके होते हैं, बगलामुखी की पहली दीक्षा, दूसरी, तीसरी दीक्षा लेने के बाद में प्रयोग करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे सीता मेरा पास में बैठी है, बगलामुखी पास में बैठी है, घुटने से घुटना सट रहा है, लग रहा है, एहसास हो रहा है कि टकरा रहा है, और उसके संश्रेष्ठ गंध जो निकल रही है उससे हम सुगंधित हो रहे हैं, ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो उस समय भी आप विचलित नहीं है, जितना मंत्र जाप है उतना तो आपको करना ही है। तो पास में बैठिए तो बैठिए। और ऐसा सैकड़ों लोगों को अनुभव होता है, आप में से भी किसी को भी अनुभव हो सकता है। वहां घबराए नहीं कि ये क्या बीच हो गया, ये बीच में कोई भूत हो गया, प्रेत हो गया, ऐसा विचलित होने की जरूरत नहीं है। वो आपसे अहित नहीं करती है। ये साधना की सफलता की एक स्टेज है। ऐसा लग रहा है कि हम सफलता के निकट हैं, कभी दिन दिखाई दे जाता है, कभी ऐसा लगता है कि ध्यान दिखाई दे रहा है, ऐसा कभी 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, जितना भी आपका मन शुद्ध पवित्र चित्त होगा तब ऐसा होगा। जो मन में कलुषता होगी तो ऐसा नहीं हो सकता। मन में मैल होगा, अश्रद्धा होगी, अविवेक होगा, परान्न खाया हुआ होगा, दूसरे होटल में जाकर के आप मीट खा के आया, दूध मीट करें, तो शायद ऐसा नहीं भी हो पाए। इसलिए सात्विक जीवन तो जरूरी है। घर के बना हुआ भोजन करें, सात्विक रहें और अपनी नौकरी करें, व्यापार करें, वह सब कुछ करें, जिस तरीके से व्यापार करते हैं वैसा करें, इसमें कोई दोष नहीं। तो अन्न अपने आप में शुद्ध हो, शुचिपूर्ण जीवन हो, स्नान करके बैठे, पवित्र वस्त्र पहने और पूरी श्रद्धा के साथ काम करें। मैं हर बात में श्रद्धा पे जोर इसलिए देता हूं कि उसके बिना साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। श्रद्धावान लगते ज्ञान, ज्ञान तभी मिलता है जो श्रद्धावान होते हैं, जो पूर्ण विवेक होता है, पूर्ण समर्पण होता है। यदि गुरु के प्रति समर्पण नहीं है तो नहीं हो सकता। यदि बगलामुखी के प्रति समर्पण नहीं होगा तो होगा ही नहीं। 5 लाख मंत्र जाप करना, इसलिए ये नहीं गुरु जी ने मंत्र जाप तो पूरा कर लिया, दिखा नहीं बगलामुखी, बगलामुखी दिखा नहीं, मेरी तो इसमें गलती है। गलती तुम्हारी और तुम्हारे खुद में अविवेक है, अश्रद्धा है। तुम होटल में खा के आते हो, वहां शराब पी लेते हो, जूते पहन के खाना खाते हो और सुबह आकर के बगलामुखी मंत्र जाप करते हो और दादा ऐसी जगह अब कुछ कहते बगलामुखी बेचारे कौन सी मीटिंग में बैठी तुम्हारे पास आकर बैठ जाएगी, उसमें आपको काम नहीं है। मगर आप में कितनी क्षमता है, ये अगर आप में नियमता है तो आपकी नियमता है, जो करें पूरी क्षमता के साथ करें। और यदि उसको दर्शन नहीं आएंगे तब भी जो मंत्र जाप करेंगे उसका फल तो आपको मिले जाएंगे। तो जो मैंने फल कहा कि आप निर्भय हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे, सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाएगा, आपकी आज्ञा मानेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, वो इफेक्ट मिलेगा। वह तो फल मिलना है, यह दर्शन होना है, ये दोनों चीज अलग अलग है। वहां तो फल मिलेगा क्योंकि मंत्र जाप आपका बिना मन से भी करेंगे तब भी उसका फल तो पड़ेगा ही। वो 100% पड़ेगा, वो 30% पड़ेगा, फिर 35% होगा, फिर 40% होगा। ये भी अपने आप की गुरु करेंगे, जो बहुत लंबा टाइम हो सकता है, उनका कुछ नहीं हो सकता है। बाकी आपका जो जीवन है, जैसे आप मतलब सिगरेट साटा करते हैं तो करेंगे, अब इसको मैं आपको थोड़ी बोल सकता हूँ, बीड़ी साटा करने वाला थोड़ी मैं बीड़ी छोड़ दे, तो मना करूंगा बार बार बीड़ी पी जा रहे हैं। इनकी जो सुबह से पूजा करने से पहले आप बीड़ी सिगरेट कीजिए। तो कोई लोगों को बिना सिगरेट पिए बैठे नहीं बैठे रहे 2 घंटे अंदर बैठे बैठे, तो मैं पूजा करते हैं अगर मैंने सिगरेट पीना मना कर दिया तो हमारे माँ में तो आपको 60% लोग ऐसे नहीं है कि बैठे नहीं लगेगी तो हम क्या करें, आप उसको तो क्या कर सकते हैं, मेरे पर बात आ सकता है। ऐसा कोई मंत्र भी नहीं कि बिना सिगरेट पिए सिगरेट लग जाता है, कोई मंत्र मेरे पास अपने सामने है नहीं दूंगा और वो बेचारे दुखी मगर वो तो आपके जीवन है, वो तो आप जाने, आपका काम जाने, वहां से आपको क्रिया समझेंगे नहीं, वो तो कोई बात नहीं है। वो उसके बाद आपको स्नान करें, तो स्नान करने के बाद में लोगों को 25 बार पुण्य करके साफ करके फिर बैठ जाए। मैं और आपको क्या कह सकता हूँ, मैं तो आपको समझा सकता हूँ कि हमारा एक पवित्र जीवन अपने आप में बहुत उदास और चरित्रवान जीवन होता है, उस जीवन जीने का आनंद है, वो साधना तक पूर्ण सफलता मिलती है। इसीलिए पहले गुरु शिष्यों को अपने घर में बुला करते थे, गुरुकुल में वो घर काम करते थे, नशा करते थे, बाहर जाते थे, थोड़ी नजर रहती थी क्या हो रहा है वहां, और उनकी नहीं करते थे और उनके साधना में सफलता मिल जाती थी। यहाँ पाते आधे घंटे के लिए मेरे पास साढ़े 3 घंटे घंटे डिफरेंस ये है, वो भी जरूरी, आपका जीवन में भी जरूरी है। फिर भी इसका इफेक्ट होता ही है, आप चाहे तो शुरू के बाद इफेक्ट देख लें, 20 दिन बाद देख लें, निर्भय निश्चिंत, मृत्यु से परे, अकाल मृत्यु से परे, पूर्ण शून्य की शक्ति
और प्रवाह मुक्त जीवन और शेष मुक्त जीवन। जीवन में निर्भय और किसी प्रकार का डर नहीं, न राज्य भय हो, न शत्रुओं का भय हो, न पड़ोसियों का भय हो, न जीवन में किसी का भय हो। और वैराग्य जीवन ही जीवन कहलाता है। और बना वैराग्य निर्वाह भवन, वैराग्य ऐसी चीज है भय होता ही नहीं। क्या भय है? कपड़े ले जाएगा, बड़े कपड़े जा, तुम भी ले जाओ, उठा दीजिए। इसलिए वैराग्य को पूरा निर्भय जीवन कहा गया है। और आप भी वैराग्य की तरफ है, निश्चिंता से जाए। अगर बोला कि आप लोग मजाक करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं हो सकती, कोई आपसे नाश लगा नहीं सकता, अपने आप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो दूसरे रास्ते में चला जाएगा, तुम्हारा ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग किया हुआ है, 1000 बार किया हुआ है, 1000 शिष्यों को कराया हुआ है। इस जन से पूर्ण कम करना है। अब मैं आपको प्रयोग प्रारंभ करा देता हूं। सबसे पहले गणपति स्मरण करें। ज्ञानेन रूप गणपत्य भवेश नित्यम धैर्यम मदैव चित्त मद्गं सदैवं गौरी च पुत्र गणपति देवदेव सिंधुम। गौरी के पुत्र गणपति रिद्धि सिद्धि के स्वामी, मेरे जीवन में आप विघ्नों का नाश करें, मेरे जीवन को पवित्रता दें, मैं विषय विकारों से ग्रस्त नहीं हो सकूं, मैं सफलता की ओर अग्रसर हो सकूं, जो मेरा जीवन बचा है वह जीवन सात लोगों की ओर अग्रसर हो सके और मैं श्रेष्ठ साधक बन करके जीवन यापन करता हुआ इस जीवन में सिद्धार्थों को प्राप्त कर सकूं, मृत्यु हुई नहीं और अपना तपस्वी में जीवन व्यस्त में रहते हुए भी तपस्वी में निर्भय जीवन व्यतीत कर सकूं। ऐसे में आशीर्वाद प्राप्त करता हूं गणपति से, और मैं आपको उनकी तरफ से भी आपको अवश्य आशीर्वाद देता हूं। चिखावन छोटी जान दिखाइए। मानस को कुछ नहीं मानो, आरती मानो, गोक मानो, असुर मानो, मीराम राम स्वाहा सत्ता तो स्वस्ति दुर्गम कृत्वा मोदंदा सहस मोटे सहसपाद सुरभावे सहस नाम में पुरुषा सहसते सहस कोटि भाव मां असगंधाम पांचो तत्रा तो ओंकार ध्वनि प्रक्षेप। 3 बार ओंकार की ध्वनि करेंगे। आप नीचे कर लें। हरि महिला विशुद्ध पूर्ण प्रतापता निकम सा गुरुमुखेन स्फूर्त इंसान गुरु का गुरु का गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु तन्मे ब्रह्म ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु बलम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूलम गुरु आचार्यम परमोदम विदेशीवम यत् कृपादम परमानंद माधवम गुरु कर्मे देव समर्पयामि नमः। ये तो खोल दें, आसपास की वही होता, जान से पकड़ के खोल देंगे। और खोल के ऊंचा उठाइए। आप पहले खोलिए, उनको देखिए किसी को तकलीफ आ रही है तो मुक्ता नहीं था उदाहरण होगा। यज्ञ पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरुषार्थ आयुष मुगम प्रतिबंध शुभ्रम यज्ञ पवित्रम ब्रह्म से तेजस्ताम तेनो निर्वाचन दीजिए। पहले दुपट्टा बिल्कुल हटा दीजिए, फिर इसको दान करिए, फिर पुराना दुपट्टा उतार दीजिए, फिर दुपट्टा वापस ओढ़िए, तो सुविधा रहेगी। आप कर लीजिए। दुपट्टे में लटक जाता है, फिर बार बार परेशानी, फिर हटा दीजिए दुपट्टा को, पहन लीजिए, पुराना उतार दीजिए, फिर दुपट्टा ओढ़ लीजिए। एतावती पर तुम ब्रह्मचंदा नया जीविता कृता गोगछ सूत्र यथा सुखम विचार कभी। उदाहरण तेसा महिला चिंता तेसा पुनः है तो स्वान कृति कल्याण मृदामुखी अब ध्यान से महिला मुखी का अपन ध्यान करेंगे।
ओम विद्वा सदैवं भवतं स्यैव शत्रुवतां मन्यसतैव रूपम् निर्भयवतां पूर्णमदैव दिव्यम् देव्यो वदामि प्रणमं नमामि ज्ञानेव चित्तम् ध्यानं सदान्यम् विकारो विकार मन्मे सदान्यम् रक्षां सदैव रक्ष मदैव तुल्यम् वरदामुखी त्वं प्रणमं नमामि देव्यो त्वां पूर्णमदैव सिन्धुम् सिन्धोर्वतां पूर्णमदैव चित्तम् पूर्णस्य रक्षामि मत्तुर्वृष्याम् वरदामुखी मां प्रणमं नमामि पूर्णत्वम् एतोस्मानं जीवनम् पूर्णरक्षायाम् एतोऽस्मिन् विचिन्त्यम् कल्याणकम् सुख सौभाग्यम् एतोस्मानं सर्वत्र पूर्ण आयुष्य आरोग्य प्राप्ताय निमित्तम् सर्व सुख सौभाग्य कामना प्राप्तम् पूर्ण निश्चिंत निर्भय पूर्ण उन्नति प्राप्ता निमित्तम् सा बलिदान प्रार्थ्यम संपर्दे संकल्पम कुर्यात हाथ आगे करिए। वो महात्मा से बल संदेश मुझे पे चल रहा था कि बहुत दादी समझने को समझा कल्याणकम माधव माधव तदस्माकम सकलम माना इस कामना सिद्धम लोके भाया द्वारे सर्वत्र जैसा विद्यालय बारिश सपुत्र से मनुष्य अखिल कुटुंब सदस्य समस्त बड़ा पीड़म आयु आर्गाम अमुक गोतो तुम हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम ताम मंगलाम की साधना सिद्धता सीधा सिद्धि प्राप्त निमित्तम एक पूर्ण जीवन आयु श्रेष्ठ ताम प्राप्त निमित्तम श्रेष्ठ मनोकाम पूर्वतम लक्ष्यताम पूरा समस्त मनोकामना सिद्धाय सचिंतन विचिंतन परिपूर्णागम संपर्दे जल छोड़ दीजिए। दीर्घोषाम पूर्वा तो स्वामी सज्जी कल्याणताम दीर्घोषाम तो स्वामी माल्यताम पूर्वा पूजन क्रियात माला को हाथ में लीजिए और दोनों हाथ में लीजिए बाएं हाथ लीजिए दाएं हाथ को बंद कर दीजिए संपुटित कभी खोल के पूजन करना पड़ता कभी बंद संपुटित बदलाव की संपुटित की जाती माले माले महामा सरस्वती स्वरूप चतुर्वर्ग में सिद्ध ज्वाला महादेव्या महावी विभूषणांत पूर्वत्रम सर्वत्र सिद्धि पूर्वताम देवताम पूर्व हेतोस्मान सर्वत्र विजयम भव एवं वर्गामुखी निशा पूर्वा सर्वत्र विजयी क्रिय कृते मान पूर्वेण पूर्वतम भवतम श्रियम स देव्यम भवताम रूपम सर्वत्र विजयम भवेत् माध्यम शासनश्याम हेतोस्मान सकृते मम रक्ष पूर्णत्वम सर्वत्र आयु आरोग्य रक्षता मां पूर्ण परिवार रूपेण रक्षणाम मां रक्षा हेतोस्मान सर्व सिद्धि पाता निमित्तम माली तद्यम संपर्दे खोल के आंखों को डरा करते हैं फिर गले में लाल कर दीजिए। अब आप गुटिका है इस गुटिका को हाथ में लीजिए सर्वत्र सिद्धि रूप सिद्धि मंत्र पूर्णात्मान नमो जनता सत्समोदम इदमो द्वीपूर्णश्याम सर्वत्र एकदस्मान गुटिकायाम पूर्ण विजय लाभम सा प्रताप पूर्वास स्वामी सिद्धलाभम दीर्घोत्स्मान स्वामी पूर्वासी एकदस्मान सचिंता नित्योषा नित्य परिपूर्णत्व पूर्णत्व कुंभ रूपेण पूर्णमदा पूर्णदम पूर्णात् पूर्णमुचिते पूर्णस्य पूर्णमाराय पूर्णमेवावशिते पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम स्वगुटिका पूजन कक्षे सा मलगामुखी सिद्धवे सा प्रति कल्याणतम सा शब्दम बोलो पूर्ण गोत्र तुमनो हम फिर गोत्र बोले हम शर्मा हम नाम बोले ताम चैतन्य स्वरूपम म समस्त विकार रहितम सा दोष दुखदाद निवारणार्थम सर्वकस निवारणार्थम विकारग्रस्त जीवनम सा परित्याज्यम सा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म प्राप्त निमित्तम गुरु चरणार गंभीर सा पूर्ण समर्पण रूपेण ताम गुटिकाया मम आज्ञाम एकदम तपुरम तेजस्विताम प्रातःनंतम सात्व्यम इदमस्म मोजो त्रिपुरताम सा राम पूर्वा श्री प्राण सांखान विदुरताम जैन कुंभमान सा पूर्व गुटिकान सा शुद्ध पांच विश्राम तद्यम संपर्क गुटिका को अपने सामने रख दीजिए। ये गुटिका इसलिए है आपकी पूजा स्थान रखने के लिए कि आपके अंदर से विकार अपने आप में समाप्त हो सके जो उनसे दर्शन करें विकार समाप्त हो और शरीर शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो सके और शरीर में अपने आप में तेजस्विता प्राप्त हो सके इसलिए और यहाँ कहीं पर भी इस गुटिका को अपनी जेब में डाल करके भी किसी मिलने जाए काम सिद्ध होता है। इस गुटिका को शुरू से भी आप यूज कर सकते हैं किसी व्यक्ति से मिलने जाए आप अपनी जेब में रखें छोटी सी गुटिका है तो आधे से ज्यादा काम तो ऑटोमेटिकली आपका सिद्ध हो जाता है। इस दृष्टि से भी यह इस जो मंत्र बोला है उस मंत्र से सिद्ध हो जाता है। अब आप यंत्र को बाएं हाथ में लीजिए
बाएं हाथ से उसके ऊपर स्नान करवाइए जल से, ऐसा सोचिए मैं स्नान करवा रहा हूँ जल से पहले। ओम वर्णश्योतम महमति वर्णी तो वर्णश्या से वर्णश्या मासी वर्ण स्नानम समस्यामी से पय स्नानम दूर से। ओम पयापति ज्ञान पयो खनिक परीक्षे पैसठी विशासन तो वयम पय स्नानम समस्यामी तभी स्नानम। ओम बलिकाकार तभी स्नानम समस्यामी गतस्थानम। ओम गतम मनुष्य राम अनुपदमावाम स्वाहा कथम रंगन तदस्थानम समर्पयामि तदस्थानम मधु सैद। ओम मधुवाता यथा यते मधुक्षरंति सिंधव माधवीत सिंधवो करी मधुवर्तमुतो खसो मधुपार्थिवम मधुमाम मधुमाम अससूर्ज माधवीराव नमस्काराम से शर्करास्थानम सप्त सर्वोत्तर ईश्वरी सुगुष्टा सगुना सगु सष्टा विश्व मुपा बाबा पंचायत समर्पयामि पंचमस्थानम। 5 लोग मिला सकते पंचम स्थान। ओम पंचविद्या सरस्वती मध्य सरस्वती पंचदास देशी वस्तुत पंचमस्थानम समर्पयामि शुद्ध जल से गंगे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल करो ब्रह्मांड तीर्थानि स्पष्टाग्रे 3 तीर्थम देव्यास। ओम शुद्धोदरम स्नानम समर्पयामि पुष्प पक्षयामि इसको पहुंच दीजिए पुष्प से या तो दुपट्टे से। तत्रापि तिलकम कृत्वा इसके बीच में एक बिंदी लगाइए कुंकुम की मोचनता सबसे पादा। और ये जानती है कि ये एक ये दूसरी स्त्री से मुझ से शुरू होता है। बिंदी वगैरह देवताओं को पूरी स्त्री से मुझ से किया जाता है। हमेशा ये जाने जो कुंकुम लगाना है अपने देवताओं के लगाने से स्त्री से उनका यूज होना चाहिए। तो छोटी उंगली से पहले वाली उंगली ध्यान देना। फिर दूसरी बार और तिलक करिए इसी बिंदी के ऊपर शक्ति कल्याण। फिर तीसरी बार कुंकुम उसी पर लगाइए बीच में लगाना है। ये वो सारे बगला में चतुर्थ आवरण में चौथी बात में उसी को बिंदी लगाइए कुंकुम लगाइए कुंकुम मिलकर लगाना है। पंचम वारेण पंचमावरण षष्ठवारेण षष्ठम जन संबद्ध सप्तमेन सप्तम आवरणी सापूर्वाच जन समर्पित। अब वहां बिंदी से कुंकुम ले करके फिर अपने जात को लगा दीजिए। ओम नमो संतास नमो तेजपादा सुरभाव सस्नाम पुत्राय सरस्वती सहस्रकोटि धारण नमः। ओम प्रगुणी कर दीजिए और हस्त प्रक्षालन अपना हाथ धो दीजिए। प्रक्षायामी पहुंच दीजिए। फिर यंत्र को वापिस हाथ में लीजिए। तथा स्नान स्नान से अक्षितम समर्पयामि अक्षि चढ़ाइए। ओम अक्षि अष्टांते पुष्पम समर्पयामि समाधान मालिका मया धन पूजा धन पुष्पाणी धन पुष्प समर्पयामि पुष्पांते धूपम समर्पयामि धूपांते दीपम समर्पयामि दीपांते नैवेद्यम समर्पयामि नैवेद्यांते पुंगी फलम समर्पयामि पुंगी फलांते दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणांते अग्निगुलाबं समर्पयामि अग्नांते सुगंधं माल्यं समर्पयामि पूर्ण माल्यां तेषा पेट विश्वा पूजास्मानं सत्य कल्याणतां दक्षिणांते पूरा हेतुस्मानं प्रदक्षिणां कुर्यात् यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकर्मच कार्यं संप्रक्षणां प्रतिपदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसंभव प्रायिणां पुण्डरीकाक्ष क्षरपाप विनिभूत तां पूर्वा हेतुस्मानं सत्य कल्याणतां नाम पूर्वा भगवान की पूर्ण पूजन च मैं करिष्ये। अब यंत्र को अपने हाथ में लेकर नीचे रख करके खड़े हो जाइए। यंत्र को पहले आप नीचे रख दीजिए। यंत्र को आप नीचे रख दीजिए और अपने दोनों हाथों को या फिर दोनों हाथ में और दोनों हाथों में अग्नि की जगह में अग्नि पंडित करनी है। अग्नि से पूरे स्नान करनी है। मतलब अग्नि से स्नान करना अग्नि स्नान करने का मतलब पूर्ण पवित्र होना और अग्नि स्नान करने का मतलब है कि दोनों हाथों को तैयार कर दीजिए। दोनों हाथों से मिला करके और जब मतलब कर बोलेंगे तो नीचे रखेंगे और उससे तेजी से उगड़िए की मतलब ये बाहर शुरू हो जाए सफेद कर जाए हाथों में 10 सेकंड और जितने स्पीड हो सके उतनी तेजी से कि अंदर ये सब एकदम से गर्म हो जाए। और कई बार उतनी तेजी से करने बाद बदली को बदली देश बदलने पर अन्य मौसम है लेकिन हम देखा होगा कहीं सब नहीं पैदा करते हैं लकड़ी को बदली से टकरा करके ये बदली से लकड़ी टकराने से अपनी पैदा हो जाती है तो मौसम टकराने से बदली पैदा हो सकती है और पैदा करते हैं और पैदा करके उसे स्नान करते हैं।
आप लोग मछलियों को आप प्रजनन शुरू करें। और उसका होता दांत बीच को के ताकत के साथ क्षमता के साथ या प्रथम फोर्स है और डी फोर्स बोर्ड है इसमें स्पीड में और बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत है और फिर देख लीजिए आपकी क्या चलिए एक रुपये से दिया आज दिखा दिखा दीजिए सबसे से करेंगे और वो क्रोध में निकल गुस्से में आकर के आप अपने निर्भर करना है कुछ मजाक हासिल नहीं वो तेजी के साथ क्षमता के साथ तथापि अचित तथापि सर्वम अपने स्थापयामि तथापि पीड़ा स्थापयामि तथापि कल्याण स्थापयामि तथा भूया मधुसानी पूजामि तथापि वैष्णवी अभिसानी पूजामि तथापि विभूति तांत्रिक अनुसंधानी तथा बाहुज्ञा मधुसानी पूजामि तथापि पृष्ठ मधुसानी पूजामि तथापि संपूर्ण शरीर जो अभिसानी से पूजा है बाएं हाथ में बदल करेंगे और बाएं हाथ से शरीर को पवित्र करिए और मदद प्रदान होगा सदा रहता है अगत में संगीत आत्मना हुआ धन तरह की शीतल की करने के लिए आता है आज के बाद में सुचारू करने की परीक्षा शुरू करते हैं शीतल करने जाए शीतलता हमें दे इसलिए स्नान सर्व स्नान करने के बाद में शीतल करने की आगे प्रयत्न कराया अब जीवन को अपने हाथ में ले दाई हाथ में राइट करने दाई हाथ में पकड़ना शरीर में सारा ब्रह्मा जी शुद्ध करने दाई हाथ राइट हैंड पकड़ लीजिए इसको ऐसे में पकड़ते हैं पूर्ण लक्ष्य काम सुरक्षिताम शिव गुरु को गुरु का निवारणार्थम हिलात विभिन्न निवारणार्थम साधन दातन स्थापना हुआ वो तो लोगों सब दिखती साधना क्षेत्र कल लोगों के साथ रहने का स्थापना हुआ मुख से थोड़ा थोड़ा मुख लोगों का श्री क्या ऐसा स्वामी जीवायाम पूरा था ऐसा स्वामी जीवायाम सब वक्षित करे लोग निवारणार्थ सर्विस होगा तथा हरे हरे निवारणार्थ बेदाम की हरे साधु तथा उबरे तब नाभो तब बदलाव से नाभि वर्गन साधन संग आंतरिक रोग निमित्तम साधन भावज्ञान पूर्वा समस्त शरीरेभ्यो नाभि के ऊपर का शरीर साधक का शरीर चलाता है नाभि के नीचे का शरीर वह शरीर चलाता है वह शरीर चलाता है इसलिए नाभि के ऊपर का शरीर ही साधक में शरीर होता है सबसे बातों में समझाया है अपने आप की बात कर रहा हूँ और आप बिल्कुल सीधे सब देखेंगे और वही आपको दोनों हाथ में रहेगा और आज आप ऐसे कैसे लगाएंगे जैसे कमल बनता है नो मेरे हाथ में इस कमल में इसको रखेंगे इसको गिरे ये पूरा आप मिला होगा और ये इतना का खुला होगा बच्चियों के बीच ये तो नहीं गिरे और आप ऊपर उठे रहते हैं ये ध्यान और आप ऊपर उठाना है और ऊपर उठाना है बच्चियों यंत्र हाथ में होना चाहिए आपके ध्यान में कमल मध्य काम बदलाम के साथ में कमल बनाया कमल के मध्य में बदलामती को स्थापित किया है और सिर्फ ज्ञान रूप में आकाश से पूर्ण देवताओं की बदलाव की कोशिश स्पष्ट से रखिए सात उपाय को मानसिक विज्ञान काम को निंदा समुद्र सचिवालय सुविभाव चश्मा में होता है सर्व कोटि भाग ताम शक्ति पाती में कुरियात समस्त शिष्य नाम हम गोत्रेभ्यो हम नामनेभ्यो ताम पूर्णोत्तम सा हाथ आपको बहुत नीचे है ऐसे होगा नहीं अगर करें तो पूरी चिंता के साथ हाथ को बहुत ऊंचा उठाइए और मैंने कहा जितने ऊंचे आप में खम नहीं आना चाहिए ऐसे नहीं आप बिल्कुल एकदम से उठे और उठे गभी भी ऊंची उठेगी पैर उठे एकदम से पूरा शरीर ऊंचा करने का सब होगा ना
तो पूर्वाध और भी सब देखेंगे कि वो मानसिक विकलता हो दूंगा पूर्वाध मानसिक विकलता हो दूंगा पूर्वाधा विद्युत प्रोग्राम की साम सिद्धि 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 सा पूर्वाध सिद्धि पात्रम पूर्ण सिद्धित्व पात्रम सर्व रोग निवानात्म दोष निवारणम दुख निवारणम धातु निवारणम कष्ट निवारणात्म पीड़ा निवारणात्म दारिद्र्य निवारणात्म शक्ति निवारणात्म सर्व सुख प्राप्ति नेतृत्वानम सर्व शत्रु भय निवारणात्म धातु भय निवारणात्म देश भय निवारणात्म ग्रस्त भय निवारणात्म ताम पूर्वात्मकम अकाल मृत्यु निवारणात्म मृत्यु भय निवारणात्म सा चैतन्य मूर्ति हेतु स्वामी प्रज्ञा की पूर्ण मम हृदय स्थापितम सा सर्वत्र विजय प्राप्त निमित्तम विजय विजेता पुनरावृत्त काल सिद्धि प्राप्त निमित्तम मम समस्त जीवन पूर्णतम निर्भयम निर्जितम हेतु स्वामी सर्वत्र विजय प्राप्त निमित्तम तथा पूर्णत्व प्राप्त निमित्ताय स्वाभ्याम की पूर्णतम स्वाम आयु मनोता सभी प्रजे हेतु स्वामी शक्ति पात्रेण पूर्णतम सा दीर्घा दीर्घा स्वामी देशत्व कल्याण को कल्याण सुनाम विभोत्सवान सा पुनर्वा सा चित्तम को नाथमानम सा मृत्यु का विभोत्सवान सा काम भी होता चित्तम प्रभुना अदोस्मान का पूरे हेतु स्वामी सब विज्ञान समोदिया प्रसमूत इसका कहते हैं पूर्व को देता हूँ वायु पंचाम तात्माय ब्रह्मण आप किया तुमराय भाजन प्रजापतिया महिमाती दुर्वासन व्यक्त किया कभी यजमान सुनता हिता मुर्वा अंकम संतम मटया 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 मलया मलया जागरे जागरे तो कहता दीपम दीपम पाम हिंदू पार्थिव निर्माण हिंदू देवता शांति संकट में कई कभी रूपायु नंबर के तीन कार्य काम रूप में बीज रूप में तमना की घाटी से यही कार्य बताए उसके तक धान दिन दिन गुजरे प्रतिमान क्रांति को कार्य देवी प्राण हूंकार रूप में गांव रूपों भैरी भद्रे भगवान भगवान की हूंकार रूपेण तान जात रूपेण शिव रूपेण का शैन रूप अंतर्गत विजय पाता विजय रूपेण का वो समस्त शरीर अद्भुत ज्वाला प्रज्वलंती भक्ता पूरा हितोषानम मम नेत्रे ज्वाला प्रज्वलंती सा पूर्ण समूहना शक्ति प्राप्त निमित्तम सर्व सौभाग्य शक्ति प्राप्त निमित्तम चैतन्य शक्ति प्राप्त निमित्तम ईश्वर शक्ति प्राप्त निमित्तम पूर्ण शक्ति प्राप्त निमित्तम सा चित्तम नाथ स्वामी शक्ति प्रदानतम एक स्वामी मम शस्त्र भालेना भाव विजयंती सा ज्वाला रूपेण महाज्वाल रूपेण भगवती हिंबा रूपेण मात रूपेण शोक रूपेण चिदा रूपेण रूपेण शक्ति रूपेण आकाश रूपेण प्रजय रूपेण देवी रूपेण सर्वत्र विजय प्राप्त रूपेण राजद्वार सप्त सिद्धि रूपेण पूर्ण नमस्ते समस्त शरीरे चैतन्य प्रतिष्ठम सा सुतम दीर्घम विद्युत नाम शाम पूर्णतम सा सिद्धि भगवता प्रसादान हाथ नीचे लाते और आगे से लगा सकते और आगे बीच जब तो आपके हाथ में रहेगा तो आगे बीच हाथ जोड़ दीजिए दोनों हाथों के बीच में रहेगा 10 मिनट ये इंतजार है दोनों आगे पूर्वो सदाम भवताम प्रियंतम मनुष्य स्वरूपम सर्वप्रसिद्धिं निर्भयो भवाम पूर्णदैवतुल्यं वरदामहितां परमं नमामि दीर्घायुष्यं दीर्घं सदैवं रोगं न शोकं न दुःखं वदन्ति सर्वत्र सौभाग्यवदं तपे वरदामहितां परमं नमामि सर्वत्र विजयी भवते अनेकं नेत्रोज्ज्वला तद्भुतपूर्वसिन्धुम् एतेश्वरां वर्ग सदैव सोक्षं वरदामहितां परमं नमामि सर्वत्र भूते योगं ज्ञानं सदैव पूर्णं सदैव सोक्षं सदैव राज्यं सदैव वरदामहितां परमं नमामि सर्वत्र सोक्षं वरदामहितं मम नेत्ररूपं मम देहरूपं मम प्राणरूपं चैतन्यरूपं वरदामहितं परमं नमामि तदं वरदामहीशां समर्पयामि पूर्ण सिद्धि प्राप्तान्वितं तत्रापि गुरु प्राप्तिः तमेव माता च पिता तमेव बन्धुः च
पूर्णामृता भूत्वं सदैव पूर्णमदेव पूर्णम् त्वं कपातं परिपूर्णसिंहम् ब्रह्मस्वरूपं भवतं श्रीः कृपाकटाक्षं वरदानं स्वरूपम् हलीं बगलामुख्यै हलीं फट् ओम हलीं बगलामुख्यै हलीं फट् ओम हलीं बगलामुख्यै हलीं फट्। ये पढ़ना आपको मिलेगा। मैं एक बार फिर आपके आज के सौभाग्य पर मैं बिल्कुल निश्चित भाव से कह रहा हूं, कई वर्षों की साधना और सेवा करने के बाद ही गुरु इस प्रकार की साधना देते हैं।